हम लोग की पॉजिटिव बातचीत हुई है ना जी। और इफ्तार में दावत में हमको जाना है, न्योता मिला है तो हम जाएंगे और चुनाव भी जीतेंगे। हमारी जो बात भी हुई है तेजस्वी साहब से हम लोग कन्वे करेंगे अभी बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से। बैठक हुई है क्या कर... अभी उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि बात पॉजिटिव हुई है। नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी जी के बीच में, और वो सकारात्मक होगा, अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं इफ बट नहीं है। गठबंधन होने जा रहा है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस लाइव अपडेट में, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसी तस्वीर आई है और उस तस्वीर के पीछे की जो कहानी है वो बड़े उलटफेर के इशारे कर रही है। वो इशारा क्या है? तो देखिए, अभी कुछ देर पहले अख्तरुल इमान साहब जो है वो पहुंचे थे तेजस्वी यादव से मिलने 15 तारीख के इफ्तार पार्टी के दावत के लिए। 16 को चुनाव होने हैं और इस चुनाव के से पहले जो 15 तारीख में जो लोग बैठने वाले हैं, इफ्तार पार्टी की जो बैठक होगी या उसमें जो शामिल होंगे, तेजस्वी यादव अगर शामिल होते हैं तो अख्तरुल इमान साहब, बीएसपी के नेता, बड़े नेता जो तेजस्वी यादव के समर्थन की बात कह रहे हैं, वो अब तक जो अख्तरुल इमान साहब ने इशारों में कहा था, तेजस्वी यादव ने उसे खुलकर कह दिया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा कि हां, हमें न्योता मिला है और उस दिन पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए, ये एक लाइव तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को समझने की जरूरत है कि आखिर में होली, इफ्तार पार्टी के जो दावत होते हैं, ये इतनी अहमियत बिहार की राजनीति में क्यों रखते हैं? तो देखिए, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, अगर मैं बात करूं वर्तमान के हालात की, तो वर्तमान हालात में इफ्तार और होली के बीच जो आपने देखा ही, हर साल होली में कुछ ना कुछ होता है और इस बार भी जैसे ही होली खत्म हुई, नीतीश कुमार ने एक अपना दिवाली बम फोड़ दिया। वो दिवाली बम क्या था कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, नामांकन भी कर दिया उन्होंने। उसके बाद अब समृद्धि यात्रा पे निकल चुके हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी तस्वीर जब आज पटना से आई तो राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। बिहार का मौसम, राजनीतिक मौसम बदलने लगा। राजनीतिक मौसम क्या बदल रहा है? राजनीतिक मौसम यह बदल रहा है कि तेजस्वी यादव के समर्थन में बसपा और एआईएमआईएम के विधायक आ गए हैं और अब तक जो पर्दे के पीछे थी बात, अब वो खुलकर सामने आ गई है। तो वो क्या बात है? तो वो बात यह है कि तेजस्वी यादव ने इस बात को मान लिया है कि बिहार में खेला होने जा रहा है और राजद एक बड़े खेल की तैयारी कर रही है। एनडीए को डाउनलाइन करने के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। तो देखिए, अब इस पूरे बिसात को समझिए कि ये समर्थन नहीं बल्कि 2025-26 के बड़े खेला की पूरी स्क्रिप्टिंग है। तो सबसे बड़ा चीज जो है नंबर गेम जो है, तेजस्वी यादव चाहेंगे कि नंबर गेम में सेंध लगाना। राज्यसभा की जंग की बात करें तो एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन अगर महागठबंधन अतिरिक्त वोट जुटा लेता है तो एनडीए के 5वें उम्मीदवार की राह मुश्किल हो जाएगी। ये क्रॉस वोटिंग के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करेगा, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव की जो स्ट्रेंथ है वो देखने को मिलेगी। तो पावर गेम जो है वो भी देखने को मिलेगी। और दूसरा जो नंबर गेम, नंबर को कैसे रोका जाए या नंबर के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए, वो उस रणनीति के तहत तेजस्वी यादव चल रहे हैं। वहीं एक और मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि अगर तेजस्वी यादव इसमें सफल होते हैं तो उनके बढ़ते कुनबे के बारे में कहा जाएगा कि उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो राजनीतिक जो चेहरा है वो और बढ़ेगा, वो ब्रॉडर वे में सामने नजर आएगा और तब जाकर हो सकता है महागठबंधन में जो अब तक उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है
महागठबंधन में अब उनको सीरियसली लेने लगे लोग। जैसा कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखा, वो 25 तक घटकर आ गए हैं। राहुल गांधी भी अब उतना ज्यादा भाव नहीं दे रहे, जैसे शेर बब्बर की तरह तेजस्वी यादव सीटें बांटने में लगे थे। अब वो कहीं ना कहीं उनके मनोबल पर गहरा आघात पहुंचा था जब ये विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट अनाउंस हुए थे। लेकिन अब ये बढ़ते कुनबे की तरफ जाने की बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह की चीजें नंबर गेम चेंज कर पाते हैं तेजस्वी यादव विद द हेल्प ऑफ AIMIM के जो विधायक हैं और BSP के जो विधायक हैं, उनकी मदद से अगर तेजस्वी का कद बड़ा होता है या वो नंबर गेम में सेंध करने के प्रयास में सफल होते हैं, तो यकीन मानिए तेजस्वी यादव का जो है वो जो व्यक्तित्व है वो बढ़ेगा। दूसरा है वोट बैंक समीकरण, खास करके सीमांचल को लेकर। तो देखिए AIMIM का जो मुख्य आधार है, जो मुस्लिम वोटर बैंक है, कोर वोटर बैंक अगर बात करें वोट बैंक, तो अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये 4 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर है। अगर बात करें अख्तरुल ईमान साहब की, तो तेजस्वी के साथ आते हैं तो मुस्लिम वोटों का बिखराव रुक जाएगा। बीच में तेजस्वी यादव जो MY समीकरण, जो लालू यादव के समय से कहा जाता था कि मुस्लिम यादव समीकरण का एक बड़ा वोट बैंक है, मंडल कमंडल की राजनीति से लेकर ये जो MY समीकरण की राजनीति तक चले आए। लेकिन तेजस्वी यादव जब उन्होंने देखा कि नहीं, अभी जो है नीतीश कुमार जैसे कोयरी, कुर्मी और OBC वोट बैंक पर अपना वोट पकड़ बनाए हुए हैं, उसको देखते हुए तेजस्वी यादव ने थोड़ा अपना प्लान चेंज किया और MY जैसे स्टैंप को हटाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि A to Z की पार्टी हम बनेंगे। लेकिन अब तेजस्वी यादव लगता है वापस बैकफुट पे आ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग तेजस्वी यादव या राजद से टूट रहे हैं, यहां तक कि कांग्रेस से भी टूट रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में फिर भी अभी भी चीजें बरकरार हैं। तेजस्वी यादव से टूटने की बड़ी वजह है कि तेजस्वी के बारे में कहा जाता है, RJD के बारे में कहा जाने लगा मुस्लिम लोगों के बीच में कि RJD जो है मुस्लिम का सहयोग लेती है, उसका समर्थन लेती है, लेकिन मुस्लिमों के लिए काम नहीं करती, उन्हें टिकट नहीं देती और ब्ला 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 जैसी बहुत सारी बातें आई। तो देखिए, एक तो वो बिखराव रुकेगा। उसके बाद अगर बात करें तो बीते चुनाव में अगर बात करें तो पार्टी ने, ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह से RJD को बिखेर दिया था, उस पर कंट्रोल होगा। और मान के चलिए कि 20 से 25 सीटों पर जो NDA है उसके लिए खतरे की घंटी बन सकते अगर ये दोनों साथ आते हैं तो। फिर अगर बात करें दलित मुस्लिम यादव का नया गठजोड़ बनेगा अगर BSP भी साथ आ जाती है तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग के मामले में जो NDA का सोशल इंजीनियरिंग या नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग जो अब तक बिहार में देखने को मिल रही थी, वो अब RJD अगर इस तरह के चीजें करती है, बदलाव लाती है, तो उनको बराबर टक्कर देने की कोशिश करें, क्योंकि मुस्लिम का समर्थन तो पहले से ही है और OBC और दलित का अगर समर्थन मिल जाएगा तो ये मान के चलिए कि NDA को मुश्किल होगी ऐसे सीटों पर अपनी सीटें निकालना, ऐसे असेंबली सीट्स पर सीटें निकालना जहां पर OBC वोट बैंक या दलित वोट बैंक कह लीजिए और या मुस्लिम वोट बैंक कह लीजिए, ऐसे सीटों पर जिनका वोट बैंक ज्यादा है, वहां तेजस्वी यादव एक मजबूत पिलर की तरह खड़े नजर आएंगे। वहीं NDA को इन सीटों पर दिक्कत हो सकती है। और जो चौथा पॉइंट है वो है नीतीश कुमार के लिए एक ट्रैप का काम करेगी। देखिए, विपक्ष ये नैरेटिव सेट कर रहा है कि असली लड़ाई अब भाजपा बनाम तेजस्वी है, ना कि JDU। तो JDU के अस्तित्व पर सवाल खड़े होंगे। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं निशांत को अपनी कुर्सी पकड़ा के, लेकिन अब जो बिहार की राजनीति में जो कुछ चल रहा है कि नीतीश कुमार के हाथ में वो कंट्रोल नहीं रह गया जो एक टाइम में हुआ करता था, और एक टाइम तक भाजपा बड़े भाई की भूमिका में होने के बावजूद भी नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग के तहत दबे रहती थी और उनका कुछ नहीं चलता था। लेकिन अब बात ये आ रही है कि अब जो राज्यसभा के बाद जो जाने के बाद, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद जो मुख्यमंत्री आएंगे बिहार के, वो भाजपा की तरफ से होंगे। तो इसको विपक्षी जो है बहुत अच्छे तरह से भुनाने की कोशिश में लगेंगे और उनका दावा है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो अब तक जो अगर आप बात करें पॉलिटिकल एनालिस्ट के नजरिए से, तो वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अगेंस्ट बीजेपी खड़ा करेगी और यही उनकी रणनीति है और सवाल खड़े की JDU के अस्तित्व पर।
और जेडीयू कहीं ना कहीं जैसे ही जेडीयू का बिखराव होगा, जनता के बीच में अगर ये मैसेज जाएगा कि भाजपा जो है जेडीयू को तोड़ रही है, तो फिर जनता के बीच में भी एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश तेजस्वी यादव या महागठबंधन करेगी, जिससे कि बुरा असर बीजेपी के गठजोड़ पर पड़ेगा। और अगर बात करें तो सेकुलर वोट बैंक जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, जिसकी वजह से जो अगर तेजस्वी के साथ बसपा वाले आ जाते हैं तो जो चूंकि नीतीश कुमार तो राज्यसभा जा रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ जो वोट बैंक, सेकुलर वोट बैंक जुड़ा हुआ था वो भाजपा के साथ तो जाएगा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव साइन लेते हुए या जो अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, अपॉर्चुनिटी कहते हुए तेजस्वी के साथ वो आ जाएंगे। और जो पांचवा पॉइंट है कि क्या इफ्तार से निकलेगा सत्ता का रास्ता, तो क्या ये इफ्तार पार्टी जो है, जो अख्तरुल ईमान साहब ने जिस तरह से तेजस्वी यादव को इनवाइट किया है, तेजस्वी यादव ने भी एक्सेप्ट किया और कह रहे कि हम तो जाएंगे, लेकिन उनके जाने के पीछे बड़ी वजह यह है क्योंकि अब जो है एक तो राज्यसभा का खेल चल रहा है, दूसरा तेजस्वी यादव खुद को उभारने में लगे हुए हैं कि जो नुकसान 25 सीट पर लाने का रहा तेजस्वी यादव का, जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, इतना शीशा लेदर हुआ कि भाई टिकट इसको देना है, इसको नहीं देना है, तो ये तमाम जो बातें हुई उसके पीछे जो तेजस्वी यादव को जो लोगों ने कहा कि भाई सीट आरजेडी के बारे में कहा गया कि सीटें बेचते हैं, तो उन तमाम जो विवादास्पद पॉइंट्स थे उनसे निकलने के लिए तेजस्वी यादव जो है इस चीज को हथियार बना सकते हैं। और सियासत में ये इफ्तार पार्टी इसीलिए मायने रखती है क्योंकि हर बार देखने को मिलता है कि बहुत बड़े बदलाव होली के समय और इफ्तार पार्टियों में ही देखने को मिलता है। जैसे बहुत पहले मैंने एक बार एक खबर भी दिखाई थी इफ्तार पार्टी के दौरान, हमने एक खबर आपको बताया भी था, कटिहार से वो खबर थी। बड़े नेता हैं, आज की डेट में जेडीयू में है लेकिन पहले आरजेडी के लालू यादव के बहुत करीब थे। कटिहार मेडिकल कॉलेज के कटिहार मेडिकल कॉलेज के जो चेयरमैन सर हैं उनके बारे में कहा गया था, अहमद अशफाक करीम साहब के बारे में उन्होंने कहा था, सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि वो नीतीश कुमार के माफ कीजिएगा लालू यादव पे बड़े नाराज थे। लालू यादव को उन्होंने कहा था उस दौरान में कि वो मुस्लिमों के हितैषी नहीं है, और फिर बाद में उन्होंने हमसे कहा कि आपने ये खबर गलत चलाई। उन्होंने उसका खंडन भी किया था हमारे चैनल पर, हमारे साथ 1-to-1 फोन पे डिस्कशन करने के बाद। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, 2-3 दिनों 4 दिनों के बाद वो जेडीयू में उनकी ज्वाइनिंग होती है, तो उस खबर पर एक तरह से मुहर लगने जैसी बात हुई जो हमने आपसे कही थी उस समय। ठीक उसी तरह आज भी हम आपको ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात तीसरे मोर्चे की तैयारी की ओर इशारा कर रहा है और ये इशारा है बिहार में बड़े बदलाव की। अब इस बदलाव को इफ्तार पार्टी से सत्ता की तरफ तेजस्वी कितना मोड़ पाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और क्या बिहार में कोई तख्ता पलट की गुंजाइश है ये आप तय करें। आप भी जो हमारे दर्शक हैं वो राजनीति के अच्छे जानकार हैं, आपको भी तय करना है कि इस इफ्तार पार्टी में क्या कुछ बदलाव हो सकता है और आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव हो सकते हैं। तो जरा अपनी बात हमें कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमवीर यादव जी, सुशील राय, जितेंद्र यादव जी, श्रवण कुमार, माफ कीजिएगा, उसके रंजीत कुमार विश्वास, विनय पंडित, भरत कुमार, धर्मेंद्र गुज्जर, अशोक गुप्ता जी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। तो इस लाइव सेशन का लबोलुआब यही है कि इफ्तार पार्टी 16 तारीख को जो चुनाव होने हैं और इफ्तार पार्टी जो 15 को होने वाले हैं उसमें तेजस्वी यादव की सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए क्या रास्ते तैयार हो सकते हैं। तो इस पर अभी बहस जारी होगी, बहस चलेगी, और अब देखना ये होगा, इफ्तार पार्टी के उस दिन का इंतजार रहेगा, 15 का इंतजार रहेगा, उसमें क्या कुछ हो पाता है। और हमारी नजर भी उस इफ्तार पार्टी पर रहेगी, कान भी खड़े रहेंगे कि कहीं कुछ ऐसी बात निकल कर आए जो हम आप तक लाने का प्रयास करें, जो जनरल फोरम में, मीडिया में नहीं आती है, नेता अपने आप में बात करते हैं, तो उन चीजों को आप तक लाने का हम प्रयास जरूर करेंगे। इसीलिए तब तक के लिए आपको बने रहना होगा BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही हम लाइव अपडेट्स आप तक लाने का प्रयास करेंगे, उन लाइव अपडेट्स में इस तरह की कोई जानकारी आपसे शेयर करने की बात करेंगे तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सीधे लाइव से जुड़ सके। तो इस पूरी खबर में, इस लाइव अपडेट में बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि
अख्तरुल ईमान साहब कितना तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर पाते हैं और तेजस्वी यादव कब तक सत्ता की कुर्सी पर जाने का प्रयास करते हैं और क्या रास्ता वो अपने लिए बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव अपडेट में जुड़ने के लिए। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।